हेलो गाइस, आप सभी का ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत है। मैं अंबिका राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोगों का रेगुलर क्लास चल रही है बिहार स्पेशल की। जिस चीज का भी बीपीएससी लगा हुआ है सबको डेट कंफर्म है कि सॉरी 13 दिसंबर को बीपीएससी एग्जाम लगा हुआ है। तो सबको ये बिहार स्पेशल का आप जानते हैं, क्योंकि वो बिहार का है इसलिए स्पेशल बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज ध्यान दें और हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से हम लोग, क्योंकि सारा सारा का सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, तो देखिए आज का जो हमारा है वो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, तो वो है आर्थिक परिदृश्य। देखिए हम एक एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी पूछे जाते हैं वो हम सभी बराबर से ले रहे हैं। तो आप लोग कृपया ध्यान दें। ओके, इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने भाग शामिल हैं। पूछा गया है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने भाग शामिल हैं। तो कितने हैं, जल्दी से सभी लोग आंसर दें और टाइम नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ानी है, वरना बहुत ज्यादा क्लासें हो जाएंगी और एग्जाम के टाइम तक कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। तो वो है कितने थे, 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के क्या बोला गया है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2019 में है मतलब ये पूछा गया है, जो इसका जो रेशियो पूछा गया है वो पूछा गया है 2018-19 में पूछा गया कि कितना था। तो एक कितना था, जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो वो था राष्ट्रीय औसत का 33%। कितना था, राष्ट्रीय औसत का 33%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कैसा, बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GSBA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था। यहाँ भी 17-18 का के टाइम का रेशियो पूछा, ऐसा परसेंटेज पूछा है। तो उस टाइम में कितना था, तो उस टाइम जो इसका रेशियो था वो था, इनमें से नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो रेशियो था वो था 21%। कितना था, 21%। ओके, तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ ना ना तो 17 है, ना ही 18, ना 19, ना 20। लेकिन अभी यदि प्रेजेंट टाइम की जैसे कि 2022 और 23 की बात करें, तो 22 और 23 में कितना हो गया है, तो 2022 और 23 की बात करें तो हो गया है वहां पे 21.5%, क्योंकि और इससे कम में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कह रहा है कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में क्या है। देखिए ये आपको भी पता है कि जो बिहार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, कुछ इसमें करंट भी हो सकते हैं और कुछ जो स्टैटिक में फॉर्म में हो जाते हैं वो। तो उस टाइम कितनी थी, तो वो थी 10.53%। कितनी थी, 10.53%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का वित्तीय वर्ष 2022 और 23। यहाँ पूछा है 2022 और 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSGDP का कितने परसेंट मतलब होने का अनुमान था। तो ये भी क्योंकि 2022 में पूछा है और 22-23 का ही राजकोषीय घाटा, तो आपको पता है कि करंट का ही क्वेश्चन है उस टाइम का। लेकिन जो पीवाई अब लगा है, तो यदि पूछ लिया जाए पुराने आंकड़े तो उससे आप याद रखना, तो उस टाइम कितना मतलब होने की संभावना थी, तो 3.47%। ओके, इसके बाद देखिए थोड़ा सा ये बिलर हो गया है, बट देखिए अब मैं बोल के बताती हूँ कि भारत में क्या बोला है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो वो तो सब कोई जानता है कौन है, वो है बिहार। ओके, इसके बाद इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दें जल्दी से कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बोला गया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो जल्दी से बताएं किस वित्तीय वर्ष के लिए। तो वो था 2006 और 7। किसको, 2006 और 7। इसके बाद बताएं 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। मतलब उस टाइम पे जो कृषि में जो जनसंख्या का परसेंटेज पूछा गया, तो उस टाइम कितना था। तो उस टाइम इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि उस टाइम कितना था, तो वो था 77%।
7% था। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट था कि प्रति व्यक्ति आय के, क्या बोला है कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। तो मतलब कौन सा है ये पूछा है इसमें, तो वो है शिवहार। क्या कौन सा है, तो वो है शिवहार। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन ये आंकड़ा ये तो प्रेजेंट टाइम का ही, क्योंकि 2023 और 24 की बात करें तो 2023 से 24 के अनुसार वर्तमान में जो पृथ्वी आया है, तो बिहार का मतलब शिवहार जिला ही सबसे गरीब है। क्या है, शिवहार जिला ही। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी। पूछा गया है कि इस तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी, तो वो थी 14.6%। ओके, 14.6%। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट पूछा गया है कि वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP था। पूछा गया है कि वो कितना था, तो वो था 4,87,628 करोड़ रुपए। कितना था, 4,87,628 करोड़। ओके, इसके बाद बताइए कि बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज, मतलब वृद्धि दर दर्ज की थी। तो उस टाइम किसने की थी, तो वो बताना है। तो उस टाइम जो हुआ था, वो की थी रजिस्टर्ड विनिमयकरण, विनिर्माण, रजिस्टर्ड विनिर्माण, विनिर्माण। ओके, इसके बाद देखिए जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे है, तो जीविका का संबंध किससे है, इसका सभी लोग आंसर दे, तो वो है गरीबी उन्मूलन से। किससे है, वो है गरीबी उन्मूलन से। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। तो बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किसे से है, तो वो है नगर नियम नगर निगम वित्त से। किससे है, तो वो है नगर निगम वित्त से। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवांत ग्राम, क्या बोला है कि जीवांत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का चयन करें सभी लोग जल्दी से। ओके, तो इसमें सही कथन है इसका कि मतलब यह है उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। किसके लिए है, जो ये जीवंत ग्राम कार्यक्रम का संबंध है कि यह जो यहाँ की मतलब बिहार की जो उत्तरी सीमा है, वो के जो सीमावर्ती गांव है उनके विकास के लिए बोला गया है। हाँ, ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या था, सभी लोग जवाब दें जल्दी से। तो इस योजना का उद्देश्य था कि युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निम्न शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या बोला है कि सॉरी सॉरी इसमें इसका जो था वो था अत्यधिक गरीबी परिवार को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। तो क्या है उनकी गरीबी मतलब होने का कारण, तो देखिए भूमि सुरक्षाओं की असफलता, ये भी सही है। राजनैतिक राजनैतिक इच्छा का अभाव, ये भी सही है। श्रमिक वर्ग की संख्या जो था, ये भी है। तो मतलब इनमें से सभी ये सभी कारण है जो कि क्या है, ये गरीबी रेखा को प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, क्या सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली मतलब पूछा गया है चारों ऑप्शंस को देखिए। तो ये क्या पूछा है, तो वो है कि इसमें क्या होगा, तो वो है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ओके, इसके बाद देखते हैं कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, क्या बोला है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। बोला गया है कि जो कृषि से रिलेटेड है, जो ग्रामीण में है, जो कृषि और मतलब ग्रामीण विकास के लिए कौन सी मतलब बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है बिहार में, तो वो दिया है
कृषि यंत्र बैंक। कौन सा? कृषि यंत्र बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन में पूछ लिया गया है, तो क्या है? वो है तीसरा स्थान। बिहार का कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा। ओके, जो पहले यदि बात करें कि प्रथम स्थान की, तो वो पश्चिम बंगाल, और द्वितीय स्थान की बात करें तो असम। यदि यही बात कर ली जाए कि फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है असम, वो सॉरी पश्चिम बंगाल। कौन सा? तो फर्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ओके, और यदि यही सेकंड की बात कर ली जाए तो कौन है? वो है असम। जूट उत्पादन की बात है ये। और यही तीसरी है, तो तीसरा तो नंबर यही हम क्वेश्चन ही किए हैं, तो बिहार है। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? मतलब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पूछा गया है, तो कितना है, कितने परसेंट है? तो वो है 15.3%। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? तो बिहार में मतलब किस प्रकार के उद्योग और की मतलब उद्योगों की प्रत्याशा और संभावना है, तो किस प्रकार के हैं? तो इसमें पूछा गया है, तो इसमें देखिए वन की भी है, कि वन आधारित उद्योग भी है, ठीक है, खनन, बालू का खनन वाला भी है, और इसके बाद यदि बात करें तो तेल वाला भी है। तो इस हिसाब से कम 3-4 मिल रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन लगेगा ई, क्योंकि ई में है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? असत्य पूछा गया है। उस टाइम पे जो योजना निकाली गई थी, वो करंट का क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो योजना निकाली थी, तो इसका जो इसमें गलत पूछा गया है, तो गलत है इसमें। देखिए योजना का पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित है, तो ये तो सही था। और शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीन भागों द्वारा योजना का संचालन, ये भी सही है। और बोला गया है कि कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, ये भी सही है। और एक बोला गया है कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, ये गलत है, ठीक। तो इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो कौन सी क्लास से? उस टाइम पे ये 2000 मतलब है 22, 21 और 22 की बात की जा रही है, तो उस टाइम पे उन्होंने एक ये नियम लागू किया था, तो कौन सी क्लास के बच्चे? तो वो इसमें बोला है कि उसके जो डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत छठी कक्षा से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो कहाँ से बोला गया है? तो छठी कक्षा। तो इसमें केवल बोला गया है कि केवल एक एक क्लास दिया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, 6वीं से स्टार्ट होगा और यहाँ से कहीं तक भी मतलब कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। ओके, इसके बाद बताइए कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो कैसी थी? तो वो थी वनों पर। किस पे थी? तो वो थी वनों। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपए था। स्थिर कीमतों मतलब आधार पर जो 2011-12 की बात करें, तो इस पे जो अनुमान लगाया गया है, तो ये पूछा है कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है, तो वो पूछा है। तो ये भी पुराना ही हो गया, लेकिन वो था 31,316 रुपए। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो इसमें बोला गया है कि 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार मतलब
सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, तो कौन है? तो वो है बेगूसराय। कौन सा है? बेगूसराय। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में 2017-18 की तुलना में क्या बोला गया है कि बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो वो है कितने की? तो ये पुराना डाटा है क्योंकि उस टाइम की बात की है, तो उस टाइम जो था वो इसका अनुमान था, तो वो लगभग था कि, तो इनमें से इनमें कोई नहीं है क्योंकि ना तो वो 40 था, ना ही 50, ना 54, ना 44, तो इनमें से अनुमानित नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी, लगभग इसकी संख्या पूछी जा रही है, तो वो कितनी थी? तो वो थी 8.17 लाख। कितनी थी? 8.17 लाख। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम? तो देखिए अभी हमने ये जस्ट किया है, तो कहाँ की थी? तो वो थी शिवहर। कहाँ की? शिवहर। ओके। इसके बाद देखेंगे वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो कितने प्रतिशत पर की गई है? इसका आंसर देंगे सभी लोग, तो वो की गई है 4% ग्रामीण क्षेत्र में और मतलब 6.5% शहरी क्षेत्र में। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में हो गया। कितना हो गया है? ये पूछा है इस आंकड़े को, तो कितना है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 1062 में और 1090। ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण क्या बोला गया है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? उस टाइम की जो जीएसडीपी है उस टाइम पूछा है कब? 2020 और 21 और से 21 और 22 के बीच क्या ये पूछा गया है, तो कितनी थी? तो वो थी 2.5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो सही बताना है इसमें, तो कौन है? तो देखिए इसमें, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें उपरोक्त में से एक सही सही है। कौन कौन सा सही है इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2020-21 में भारत में सबसे कम विकास दर कितनी रही थी? तो 2.5। ए बिल्कुल सही है। इसके बाद ए सही हो गया है। ओके। इसके बाद बोला गया है कि वही बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। क्या है? वो कृषि प्रधान राज्य है। इसके बाद जहाँ अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो बिहार में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो पहले यहीं से समझ लिया कि एक से दो मतलब दो सही है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला, बिहार में जो गन्ना उत्पादन होता है तो सबसे आगे कौन सा जिला है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में मछली उत्पादन, क्या बोला है कि बिहार में मछली उत्पादन वाले अग्रणी जिले के बारे में पूछा गया है। अभी गन्ना हमने देख लिया है, याद रखना गन्ना कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। और वहीं यदि मछली की बात कर ली जाए तो मधुबनी और दरभंगा। क्या है? तो वो है मधुबनी और दरभंगा। ओके। इसके बाद चलिए कि बिहार सरकार की 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बोला गया है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है?
तो ऑप्शन देख लीजिए सारे, इसके बाद आंसर दें तो कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है बाल कल्याण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, क्योंकि ये इनमें से जो 7 निश्चय दिए गए हैं सरकार ने, उनमें ये बाल कल्याण नहीं था। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य कुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो ये बोला गया है तो कितना होगा, तो वो होगा, इसमें नहीं दिया है, लेकिन जो 26 तक बोला गया है तो उसमें होगा 10.058%, जो कि इनमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो इसके बाद देखेंगे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। इसमें रॉन्ग बताना है। ओके, तो इसमें से कौन सा गलत था, ए पूछा गया है। तो वो है कि जो प्राथमिक क्षेत्र की बात की है, तो वो ए गलत है, क्योंकि जो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र, इसका ऑप्शन डी क्या है, गलत है, क्योंकि 2.8 ना होके कितना है, तो वो है 2.3 है यहाँ। क्या है, 2.3। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो पहली बार कब किया गया, तो वो किया था, मतलब सुशील मोदी के द्वारा किया गया था सबसे पहले। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, शायद रिपीट किया है, तो सभी लोग देख लें। ओके, तो चलिए कितने, तो हमने अभी देखा था ना कि 7 हैं। ओके, पिछले स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही देखे थे ऐसा। इसके बाद बताएं बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। जब विभाजन नहीं हुआ था उस टाइम पे कितने थे, ये पूछा गया है, तो उस टाइम थे ऑप्शन नंबर ए 6। कौन कौन, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ओके, तो कितने थे, 6। चलिए इसके बाद बताइए कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। तो उस टाइम जो टैगलाइन मतलब कि एक थीम बोल सकते हैं, तो क्या है, तो वो है, चलिए सभी लोग आंसर दें, तो वो है ब्लिसफुल बिहार। क्या है, ब्लिसफुल, सॉरी ब्लिसफुल बिहार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि नीति आयोग के, क्या बोला गया है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। तो उस टाइम का स्कोर पूछा गया, तो कितना है, तो वो है 32.11, मतलब 32.11। ओके, इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का, मतलब परसेंटेज पूछा है कि होने का अनुमान, कितना परसेंट होने का अनुमान है, तो वो जल्दी से सभी लोग आंसर दें, तो वो है 3.47। कितना होने का, 3.47। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि वह विकल्प चुनिए। कौन सा, क्या बोला है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक। इसके बाद हमको अगला देखना है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें पहले हमने 7 निश्चय भाग का सिंगल वाला देखा था, मतलब एक देखा था। अब यहाँ उन्होंने बात की है 2 की, किसकी की है, 2 की। तो उसमें नहीं है सभी के लिए वायु मार्ग, वायु मार्ग का इसमें मतलब कोई बात नहीं की गई वायु मार्ग के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। उस टाइम का जो राजकोषीय घाटा है, तो उस टाइम का पूछा गया है कि किस प्रकार अनुमानित है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। कितना है, तो वो है 22,511। कितना है, 22,511 करोड़ रुपए। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की किस योजना का, मतलब उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी
इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो वो बताइए सभी लोग, तो वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट, क्या बोला है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई पी, सॉरी EPIP। क्या बोला है? EPIP। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो बताएं सब लोग, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ठीक, तो गुल्लक बच्चा बैंक है जो कि है कहाँ? पटना। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो कौन है? तो वो है बिहार राज्य वित्त निगम। क्या है? बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं सभी लोग। तो क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो मतलब कथन ए दिया है कि दक्षिण बिहार, क्या बोला है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। ये कथन दिया है। कारण दिया है कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो हमारा इसमें आंसर पूछा गया है। तो देखिए ये बात सही है कि जो दक्षिण बिहार है वो उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। ठीक, और इसके विकसित होने का कारण है कि यहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन है ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। ओके, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधी है। तो किससे है? जो सुनंदिनी कार्यक्रम एक योजना इन्होंने लागू की थी बिहार सरकार ने, तो वो मतलब किससे रिलेटेड पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं तो वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। ओके, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद बोला गया है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? इसमें बोला है कि कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, तो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए पटवारी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए पटवारी। ओके, इसके बाद इसका जवाब दे सभी कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था का मतलब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें गलत पूछा गया है। तो बताएं सभी लोग, तो कौन सा गलत है? तो वो है ऑप्शन ए गलत है। क्या बोला इसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। तो ये इसका मतलब गलत है, ऐसा नहीं है। ओके, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो वहां का WTO का पूछा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, WTO का जो प्रथम अध्यक्ष थे उनके बारे में बात की गई है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? पीटर सदरलैंड। कौन थे? पीटर सदरलैंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? क्या बोला गया है कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो कब हुई? तो वो हुई हमारी 1948 में। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि साउथ एशियन कोalition ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुओं बच्चों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो वो सभी लोग आंसर दें कितने। तो वो है 5, मतलब 5.5 करोड़। कितनी है? 5.5 करोड़। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, मतलब इसका कौन सी योजना है? तो ये है ऑपरेशन ब्लैक, मतलब ब्लैक बोर्ड। ओके, तो इसका पूछा गया है कि ये कौन सी योजना है। तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब है
कि विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारना। और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ा सा बहुत फास्ट क्वेश्चन कर दिए हैं, बट देखिए बहुत सारा डाटा है जो कि हमको रिवाइज करना है। यदि हम लोग ऐसे ही स्लो स्लो 10-10 20-20 क्वेश्चन कराते रहे तो नहीं चलेगा ना, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, वरना हम अपना पूरा प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। एग्जाम हमारे पास चला आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको बढ़ाने पड़े हैं। तो हम क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसे पढ़िए, 2x पे लगा के जितनी बार देख सकते हैं। क्योंकि किसी किसी को क्या होता है कि उसे बार बार जैसे कि वैसे पढ़ने से नहीं होता, सुन के होता है। तो प्लीज़ इसको सुनते रहिए और इसको जितना जल्दी हो सके इसको रिवाइज करके और अपना आगे का जो भी चीज़ है उनको अच्छे से करते रहिए। चलिए अब हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करें।